I slept late. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो लेग्स वाज माय वीकेस्ट बॉडी पार्ट। गॉड मेरी शक्ल से दिख रहा है और टायर्ड है। गुड मॉर्निंग फोक्स एंड हैप्पी संडे। जो लोग सुबह 6 बजे से उठे हुए आई होप उनका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ बिकॉज आई स्लेप्ट लेट। संडे एक ऐसा दिन होता है जब मैं भर के सोती हूँ, मुझे सोना बहुत पसंद है। आई डोंट वेक अप टू एनी कॉल्स, आई डोंट वेक अप टू एनी थिंग। आई जस्ट टर्न ऑफ ऑल माई अलार्म्स, आई कीप माई फ़ोन ऑन साइलेंट। मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ क्योंकि पूरे हफ्ते मैं बहुत ज़्यादा हसल करती हूँ व्हेन इट कम्स टू जॉब, क्लाइंट्स, पीटी, वर्कआउट, डाइट, भागना दौड़ना, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होती है जब हम काफ़ी टाइम से एक डिलीवरी के होने का वेट कर रहे हैं एंड वो फाइनली आ जाती है। सो दिस इज़ माई फ्लिपकार्ट पैकेट, लेट मी शो यू व्हाट्स इनसाइड। ओके, सो थोड़ा सा फेक सस्पेंस बनाते हैं। तो इसमें है हमारा न्यू माइक। संडे होता है चेक इन डे जिसमें मैं अपने कोच को अपना एम्प्टी स्टमक वेट और अपने पोजेस के साथ अपनी बॉडी की कंडीशन भेजती हूँ। संडे हो या मंडे, ये स्लोगन तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो जस्ट बिकॉज इट्स संडे इट डजंट मीन कि मैं अपने एग्स, चिकन और राइस नहीं खाऊंगी। डाइट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। मैं इतनी आसानी से अपनी डाइट पे मैसअप नहीं करती हूँ। अनलेस मेरा कोई चीट मील प्लान है, मैं अवॉइड करती हूँ कुछ भी अनशन खाना। A few moments later. हर बार एग्स डू नॉट टर्न आउट टू बी परफेक्ट। ये रियलिटी है, बट आपको सोशल मीडिया पे मोस्टली दिखता नहीं है। बहुत ज़्यादा फैंसी और परफेक्ट चीज़ें आजकल लोग डालते हैं। वैसे पानी है, कुछ भी नहीं है, सारी डाल दी। मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा में पैकेट पड़े रहते हैं ब्लूबेरीज़ के, जिस पे मेरे दोस्तों की हमेशा नज़र रहती है, लेकिन छुपा के रखना पड़ता है। सो क्यूट। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी मंडे। आपने आज वर्कआउट किया नहीं किया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज मंडे है और आज मेरा लेग डे है। मैं अपने वीक का फर्स्ट डे लेग्स के साथ स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेक्स मी फील पावरफुल एंटायर वीक में। जब मैंने मंडे को एक अच्छा लेग वर्कआउट कर लिया है तो मुझे पूरे हफ्ते अच्छे फील होता है। और दूसरा, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो लेग्स वाज माय वीकेस्ट बॉडी पार्ट। और मैं जब प्रॉपर रेस्ट के बाद मंडे को लेग्स करती थी तो मुझे मैक्सिमम एनर्जी मिलती थी और आई वाज एबल टू लिफ्ट हैवियर, आई वाज एबल टू डू मोर रेप्स, आई वाज एबल टू गो मोर इंटेंस। सो या दैट वर्क फॉर मी। अगर आपका लेग्स वीक पार्ट है, बैक वीक पार्ट है या चेस्ट वीक पार्ट है, उसी बॉडी पार्ट से स्टार्ट करो अपना वर्कआउट वीक, ताकि आपको मैक्सिमम एनर्जी मिले। आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्टेड है, आपकी बॉडी ने अच्छा खाया है संडे को या सैटरडे को, जो भी आपका पिछला रेस्ट डे रहा है। तो उसके बाद जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हो अपने वीक बॉडी पार्ट से तो यू फील बेटर। मैंने ये नया चैनल क्यों स्टार्ट किया है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैम आपका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर 8000 सब्सक्राइबर्स हैं। शुरू के 1000 सब्सक्राइबर्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट इज़ ट्रू। बट द थिंग इज़, वो मेरा जो चैनल है वो 2012-13 का बना हुआ है एंड आई थिंक इट वॉज गोइंग नोवेयर, इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश, लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैनल जिस पे मैं अपनी लाइफ की, अपने एक्सपीरियंस की भी नॉलेज में शेयर कर सकूँ। दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रियल, रॉ, एडिटिंग बहुत कम। अगर एडिटिंग होगी वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एडिटिंग हुई है। सो आई वॉन्ट टू शेयर कि एक बॉडी बिल्डिंग या कोई भी फिटनेस या कोई भी जो जर्नी में इस फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी में कोई भी अगर एथलीट है, कोई भी अगर पर्सन इस फैट लॉस जर्नी के बीच में है, तो क्या अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या आपको उसका सल्यूशन मैं अगर प्रोवाइड कर पाऊँ तो मैं आपको क्या सल्यूशन सजेस्ट करूँगी। और अगर कहीं पे भी आप स्टक हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू टू मेक इट बेटर। Much later. आई हैव बिन वेटिंग फॉर दिस डिलीवरी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये एक चीज़ है जो मुझे बचपन की याद दिला देती है। जब हम कोई नया टिफ़िन बॉक्स या बॉटल ख़रीदते थे तो उसमें ये पैकेट ज़रूर आता था। अब तब तो पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मुझे लगता था कि ये खोल के बॉटल में डाल के उसको धोने के काम में आता है। तो मैं कई बार ऐसा कर लेती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये मॉइस्चर के लिए होता है। आई नो कि इट साउंड्स स्टूपिड बट आई वाज अ किड। इसको देख के आपको क्या लगता था बचपन में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेट्स ओपन इट। इट सेज प्रेस, हमने यहाँ पे प्रेस किया एंड देन ट्रांसमिटर्स।
ओह दिस लुक्स सो कूल। इसके अंदर की सारी इंटेस्टाइन दिख रही है बाहर से, तो इट लुक्स कूल। फोकस कर रहा है, यस। ये मैग्नेट इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। मैंने आजकल चीज़ों के साथ ज़्यादा मशक्क़त करना छोड़ दिया है बिकॉज आई डोंट नो माई ओन पावर। कई बार मैं चीज़ों को खोलने एडजस्ट करने के चक्कर में मैं उनको तोड़ देती हूँ। एंड फर्स्ट हम इसे पूरी तरह से चार्ज करेंगे। ओह सो दीज आर स्टिकर्स, सी लुक एट दिस गाइस। ओह शिट, आई एम मेसी। ओह आई एम रियली मेसी। देखो, these look so cool. Oh my god, कोई चीज़ मेरे हाथ में ठीक से नहीं टिकती। मेरे जैसे लोग जो शुरुआत में मैसअप कर सकते हैं, बिना गलती करे नहीं सीख सकते, उनके लिए एक क्विक स्टार्ट गाइड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हेवनली और नीडेड है। Day 2. ओके सो आज एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे फटाफट जिम जाना है क्योंकि आज मेरी ऑफिस में ट्रेनिंग है। तो मैं एज़ यूजुअल अपने ओट्स खाऊंगी विद ब्लूबेरीज, लेकिन एग्स की जगह आज मैं अपना एक फटाफट प्रोटीन शेक बना के निकलूँगी बिकॉज प्रोटीन लेना ज़रूरी है, लेकिन टाइम भी बचाना है आज। वेलकम टू सेकेंड डे ऑफ द वीक, दैट इज ट्यूसडे, एंड आज मैं ट्रेन करूंगी अपने शोल्डर्स। व्हेन आई ट्रेन शोल्डर्स आई वांट टू ट्रेन ऑल द 3 डेल्ट्स, फ्रंट, लेटरल एंड रियर डेल्ट्स। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो और आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो यू ऑलरेडी नो कि मैं कौन सा वाला डेल्ट सबसे पहले ट्रेन करूंगी। आपने बिल्कुल सही गेस करा, वो है रियर डेल्ट। अगर मुझे ये वाली मशीन जिम में मिल जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों रियर डेल्ट्स को एक साथ ट्रेन करूँ, वरना सिंगल भी कर सकते हैं। रियर डेल्ट को ट्रेन करने के बाद मुझे अपने शोल्डर प्रेस में वेट उठाने में काफी आसानी हो जाती है बिकॉज माई रियर डेल्ट हैज ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड। इन दोनों एक्सरसाइजेस को मैं कई बार एज अ सुपर सेट भी करती हूँ। सुपर सेट का मतलब होता है बैक टू बैक 2 एक्सरसाइजेस करना विदाउट वेरी लेस टू नो रेस्ट इन बिटवीन। आप रियर डेल्ट फ्लाई के साथ सुपर सेट में लेटरल रेज भी कर सकते हो। मैं कई बार फेस पुल के साथ भी लेटरल रेज एज अ सुपर सेट कर लेती हूँ क्योंकि दोनों एक्सरसाइजेस अलग अलग डेल्ट मसल्स को प्राइमरीली टारगेट करती हैं। तो जब आप दूसरी एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हो तो पहले वाले मसल को रिकवर होने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। शोल्डर प्रेस में जब मैं अपने थर्ड या फोर्थ सेट में हैवी वेट पर जाने की कोशिश करती हूँ तो मैं किसी का सपोर्ट ज़रूर लेती हूँ अपने वेट को थाई पर से उठा के शोल्डर प्रेस की पोजीशन में लाने के लिए। आज माई वर्कआउट वॉज नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री, बट क्या कर सकते हैं, आई हैड टू कम बैक होम अर्ली बिकॉज आई हैड अ मीटिंग। सो या, बट कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है, दैट हैज़ बिन माई पॉलिसी कि एटलीस्ट जिम तो जाओ, कम से कम 3 एक्सरसाइज तो एटलीस्ट कर ही लो। कभी कभार जब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता तो मैं कार्डियो करके आ जाती हूँ। दिस इज़ जस्ट हाउ आई ट्रेन माई माइंड, दिस इज़ जस्ट हाउ मैं अपनी आदत डालती हूँ कि जिम तो जाना ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल चीज़ है, अगर मैं ये जाना सोच लूँगी ना कि यार ठीक है कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, कल कर लेंगे, वो कल मेरा कभी नहीं आता। मुझे वो कल ढूंढने में ज़माने लग जाते हैं, वो कल मेरे से नहीं हो पाता। एंड हाँ, 8-9 सालों से सेम चीज़ ने मेरी हेल्प करी है तो मैं उसको कंटिन्यू रखती हूँ। और कुछ हो ना हो, मैं एटलीस्ट जिम जाके भले ही 30 मिनट हो, लेकिन मैं 30 मिनट में कुछ ना कुछ तो करके आऊँगी, कुछ तो करके आऊँगी। मतलब इसको आप ज़िद कह सकते हो, इसको आप पागलपन कह सकते हो, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ माई माइंड वर्क्स, दिस इज़ हाउ मैं अपने दिमाग को ट्रेन करती हूँ कि कुछ भी हो जाए जिम तो जाना है। ओह माय गॉड, आई हेट चॉपिंग अनियंस। वेल आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, लेकिन बचपन से ही मुझे बुचर शॉप पे जाना पसंद नहीं है। जब मैं छोटी थी तब भी पापा मम्मी कभी लेकर नहीं गए, वो खुद ही ले आते थे अगर घर पे चिकन मटन बनना है तो। तो अभी भी मुझे जाना पसंद नहीं है, तो मैं बिग बास्केट से ऑर्डर करती हूँ। दिस इज़ फ्रोज़न चिकन। फ्रोज़न चिकन का फ़ायदा ये होता है कि ये बॉयल होने के बाद बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, वरना अगर आप किसी बुचर शॉप से लेके आते हो, आप उसको बॉयल करते हो तो उसको थोड़े टाइम तक आपको बॉक्स में रखना पड़ता है, वरना वो बहुत ज़्यादा कड़क, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। ओके सो मेरी एक रील से आपको ऑलरेडी पता होगा दैट आई हैव अ फुल टाइम जॉब। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनर हूँ, नॉट जिम ट्रेनर, आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर।
तो जिन लोगों को पता नहीं है, सॉफ्ट स्किल मीन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट। सो मैं लोगों को इन सारी स्किल्स के ऊपर ट्रेन करती हूँ। सो आज जैसे कि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, आई एम गोइंग टू गो टू द जिम अभी शाम में। अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 7 एंड दिस इज़ माई कॉफ़ी, दिस इज़ माई आइस्ड कॉफ़ी। कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, जस्ट ब्लैक कॉफ़ी है। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा मैं कॉफ़ी ये वाली यूज़ करती हूँ, रेज। कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, बस ये मुझे एसिडिटी थोड़ा कम क्रिएट करती है। बाकी सारी कॉफ़ी मुझे बर्प आती रहती है जिम में वर्कआउट करते टाइम, तो आई डोंट प्रेफर। इसमें सिर्फ पानी है, बर्फ़ है और ये कॉफ़ी है। समटाइम्स मैं अपनी कॉफ़ी में सिनेमन डालना पसंद करती हूँ बिकॉज़ मुझे सिनेमन का टेस्ट और स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लेट्स ऐड सम सिनेमन, बस थोड़ा सा। आपको पसंद हो तो आप बहुत सारा डाल सकते हो, आपको नहीं पसंद है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट मुझे बहुत पसंद है सिनेमन, स्पेशली इन कॉफ़ी, इन डिज़र्ट्स। इट स्मेल्स गुड। बचपन से सीखा है कि बर्फ़ डालने के बाद, यूज़ करने के बाद ट्रे को भर के रखना है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो दिस इज़ माय कॉफ़ी। आई एम वेरी टायर्ड, आई डिड नॉट स्लीप वेल। पता नहीं क्यों एक हफ्ते से मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। आई एम ट्राइंग टू स्लीप फॉर 8 आवर्स, बट कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है, कुछ ना कुछ। मैं नहीं सो पा रही हूँ। मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, वरना मेरी आंखें ऐसी हो जाती है। सो आई हैव टू स्लीप। जिम के लिए निकलने से पहले जो मुझे फाइनल ईमेल्स वगैरह भेजने हैं वो मैं अभी कर लेती हूँ। सॉरी मैं आपको अपनी स्क्रीन नहीं दिखा सकती क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट माई कंपनीज पॉलिसीज। राइट, सो क्लिनिकली से मेरा ये पैकेट आ चुका है। लेट मी ओपन दिस। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि क्लिनिकली मतलब मैंने कुछ नास्टी स्टफ़ मंगाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लिनिकली एक पोर्टल है जहाँ से आप अपने मेडिसिन्स वगैरह मंगा सकते हो, डर्मैट मेडिसिन्स, फेस वॉश जो आपको डॉक्टर लिख के देता है। सो इसके अंदर ओह आई लव दीज, सी आई लव दीज बबल रैप्स, और मुझे इनको फोड़ने में बहुत मज़ा आता है। सी ऑलराइट, सो मैंने यहाँ से मंगाए हैं ये सामान। ये मेरे फेस वॉश, क्रीम, अनदर फेस वॉश, क्रीम। ये एक SPF है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हर तरह की क्रीम मेरे फेस पे काम नहीं करती, तो दिस इज़ एन SPF। आई डोंट नो आपने कभी यूज़ किया है या नहीं, बट दिस इज़ वेरी सेफ फॉर सेंसिटिव, एक्ने प्रोन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। बहुत अच्छा है ये। दिस इज़ SPF 50 और PA++++। मैंने सुना है जितने ज़्यादा प्लस होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। दिस इज़ 4 प्लसेस एंड इट इज़ रियली गुड। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है यू कैन ट्राई दिस एज वेल। और दिस इज़ अ फेस वॉश, ये भी मुझे मेरे डर्मैट ने दिया था। मैं कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करती जो मेरे फेस को ख़राब कर सके, क्योंकि मैंने पहले बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी जेंटल क्लेंजर। इसमें कोई झाग नहीं बनता, कोई लैदर नहीं बनता। इट्स जस्ट लाइक अ जेल टाइप का, जेल भी नहीं कहूँगी, मतलब सीरम टाइप का है। थोड़ा सा थिक है, ज़्यादा भी नहीं है, और ये फेस की स्किन को काफ़ी काम करता है। ये एक मैंने फेशियल कराया था 2 साल पहले, तो उसमें क्या मेरी स्किन जल गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इरिटेट हो गई थी। और तब मुझे पता चला कि मेरी स्किन पे क्या एलर्जी है मुझे। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये फेस वॉश बताया था एंड इट इज़ वेरी कामिंग, वेरी सूदिंग, और स्किन की जो अपर लेयर होती है हमारी उसको रीजनरेट करने में काम आता है। और ये है हेयर सीरम। मुझे प्रेप के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आई थिंक सबको ही होता है। जब हम लीन करते हैं तो बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो मेरे को तो मुझे तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो सीरम है मिनॉक्सिडिल, ये मुझे मेरे कोच ने सजेस्ट किया था, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा और मेरे डर्मैट से भी मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मिनॉक्सिडिल एक बहुत अच्छा सीरम है। ये डॉक्टर रेडीज़ का है, मिनटॉप 5%। इसमें शायद 10% और 15% भी आते हैं, सो यू कैन बाय एज यू लाइक। मैं 5% के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी एंड दिस सूट्स मी। मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसके साथ ये ट्रैकर भी आता है, 1 महीने तक आप लगा के ट्रैक कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी। तो ये बॉटल है,
ओके। इसके साथ ये 2 तरह के ड्रॉपर और स्प्रे आते हैं, ठीक है? सो जो भी प्रेफ़र हो। मैं ड्रॉपर के हिसाब से लगाती हूँ क्योंकि 1 ml लगाना होता है, तो मैं इसमें लेके बालों में लगाती हूँ। यू जस्ट हैव टू टैप इट एंड देन मसाज फॉर अ मिनट और 2 एंड इट वर्क्स वंडर्स। बहुत अच्छा है ये, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। आप ट्राई करके देख सकते हो अगर आप ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल का कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो। लेट मी नो हाउ इट इज़ वर्किंग फॉर यू, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या okay, so legs, right? So we are going to train legs today. I'm going to train my quads and glutes at the same time. So I'm going to do just 4 to 5 exercises max. जब आपके पास time ना हो, so what you can do as basic staples on your leg day, which are basic essentials. No, there is no perfect exercise for legs, but 2 या 3 एक्सरसाइज ऐसी है जिसके आप वेरिएशंस कर सकते हो, जैसे लंजेस हो गए, स्क्वाट्स हो गए, इनका कोई ना कोई वेरिएशन आप अपने लेग डे में ज़रूर करो। मैं पर्सनली लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू ट्रेन एंड एग्जॉस्ट माई क्वाड्स बिफोर आई मूव ऑन टू द स्क्वाट मशीन। कई लोग लेग एक्सटेंशन पहले नहीं कर पाते क्योंकि उसके बाद लेग्स बहुत ज़्यादा सोर हो जाते हैं एंड यू कैन नॉट डू स्क्वाट्स और मे बी एनी काइंड ऑफ लंज मूवमेंट। बट मुझे क्वाड डे पर अपने क्वाड्स को एग्जॉस्ट करना बहुत पसंद है। फर्स्ट आई वॉन्ट टू ट्रेन दैम एंड इट हेल्प्स मी कि मैं स्क्वाट्स में उनको एंगेज करके muscle mind connection बना पाऊँ, and that is very important for me. So let's do the 3 to 4 exercises which are important and I'll show you the movement as well. आपने मेरे रील्स में, मेरे व्लॉग्स में हमेशा देखा होगा कि मैं अपने लेग वर्कआउट हमेशा लेग एक्सटेंशंस के साथ स्टार्ट करती हूँ। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज फर्स्ट मुझे लेग एक्सटेंशन बहुत पसंद है। आई लव दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है लेग्स स्क्वाट्स को ग्रो करने में। उसके अलावा कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स हो गया, कोई भी स्क्वाट का वेरिएशन हो गया, उसको करने से पहले मुझे अपने क्वाड्स को एग्जॉस्ट करना अच्छा लगता है। मुझे मसल माइंड कनेक्शन अच्छा मिलता है। फर्स्ट व्हेन यू लिफ्ट, कोशिश करो कि आपकी जो लोअर बैक है वो जितना हो सके सपोर्टेड हो। मैं वीक में 3 बार लेग्स ट्रेन करती हूँ, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। मंडे इज़ फुल लेग्स, क्वाड्स, हैम्स एंड ग्लूट्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ calves as well. Wednesday is quads and glute focused, हैम्स एंड ग्लूट फोकस्ड वर्कआउट होता है फ्राइडे को। वेंसडे को जब मैं क्वाड और ग्लूट फोकस वर्कआउट करती हूँ तो लेग एक्सटेंशंस में कोशिश करती हूँ कि मैं ड्रॉप सेट्स करूँ, क्योंकि ड्रॉप सेट्स ने मेरी पास में काफ़ी हेल्प करी है साइज़ और डेफिनेशन बिल्ड करने में। और इसके बाद जो पंप आता है इट्स लाइक क्रेजी। लेग एक्सटेंशन के बाद अगर क्वाड्स की हालत और ज़्यादा ख़राब करनी है तो बॉडी वेट स्क्वाट्स को सुपर सेट कर सकते हो आप। मैं इन दोनों एक्सरसाइजेस के साथ साथ एबडक्टर्स भी जॉइंट सेट में इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि दीज बिल्ड गुड शेप टू द ग्लूट्स और ये स्क्वाट्स में वेट उठाने में हेल्प करते हैं। मैं स्क्वाट करते टाइम ये नी स्लीव ज़रूर यूज़ करती हूँ। आपको जो ब्रांड की पसंद हो आप उस ब्रांड की ले सकते हो। मुझे ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि मैं हमेशा डीप स्क्वाट्स करती हूँ, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो। मैं 90 डिग्री पर रुकने की जगह मैं पूरे हैम्स को काव्स पे टच करने की कोशिश करती हूँ, और ऐसा करने में ताकि मेरे नीज पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी 33। जबकि मैं सारे सप्लीमेंट्स लेती हूँ, पूरा अपनी डाइट पूरी करती हूँ, बट फिर भी एज इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। आई हैव ऑलवेज लव्ड डीप स्क्वाट्स क्योंकि शुरू से ही ये वो एक्सरसाइज है जिसने मेरे ग्लूट्स, हैम्स और क्वाड्स तीनों को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। मैं जब पहले नॉर्मल मशीन पे, नॉर्मल स्क्वाट मशीन पे स्क्वाट्स करती थी तो मैं इतना डीप नहीं जा पाती। ओके, सो स्क्वाट्स, राइट? Squats is one exercise that I really love to do, especially front squats. Front squats really trains your quads, isolates your quads. But if you go deep, it is going to train your glutes and hams as well. Um, if you're looking to build that glute ham tie, which looks like a teardrop on the stage, I think front squats, deep front squats can be really helpful for you. It can help you to a great level. So if you're a competitor, bikini, wellness, figure competitor, and you're looking to build that glute ham tie in the back pose to show you the roundness of your glutes, I think front deep squats can be really beneficial. एक और एक्सरसाइज जो हर किसी के ग्लूट वर्कआउट में शामिल होती है वो है हिप थ्रस्ट। ये एक्सरसाइज प्राइमरीली आपका ग्लूटियस मैक्सिमस टारगेट करती है, जो हमारे ग्लूट का सबसे बड़ा मसल है, जिसकी वजह से वो कर्व दिखता है और हम पैनकेक जैसे नहीं लगते।
इसमें कोशिश करो कि चिन टक्ड इन रखो और आप ऊपर लाके अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना मत भूलना। हिप थ्रस्ट को मैं जनरली सुपर सेट करती हूँ आरडीएल्स के साथ, रोमेनियन डेडलिफ्ट्स के साथ, क्योंकि ग्लूट एक बहुत बड़ा मसल है, बहुत जल्दी नहीं थकता। तो अगर आप इसका सुपर सेट भी करोगे तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ। फाइनली इट्स बैक डे। Every bodybuilding show is one from the back. Back is one of the toughest body parts to feel, to find the muscle mind connection, to train every single muscle. There are 23 muscles on each side of the scapula. So, उन सबको train करना, उन सबको feel करना, making that muscle mind connection is always tough. So, I think back shows consistency, back shows strength, back shows power, and back shows authority. मेरे प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में भी यू माइट हैव ऑब्जर्व कि मैं अपने बैक वर्कआउट रियर डेल्ट से स्टार्ट करती हूँ। रियर डेल्ट एक बहुत ही छोटा मसल है जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, जो यहाँ पर होता है। नाउ अगर आपको वाइड दिखना है, अगर आपको ऊपर से चौड़ा दिखना है, अपनी वेस्ट को कम दिखाना है, तो यू हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन। आपको अगर ऊपर से वाइड दिखना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर रियर डेल्ट्स। रियर डेल्ट वो मसल है जो आपको चौड़ा दिखाता है, जो आपको वाइड दिखाता है। कई लोगों को आपने नोटिस किया होगा जो बहुत हैवी शोल्डर प्रेस वगैरह भी मारते हैं, बहुत हैवी शोल्डर वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन उनके जो शोल्डर्स है वो हंच्ड रहते हैं, ऊपर से वो ऐसे वाइड नहीं दिख पाते। उसका रीज़न ये है कि रियर डेल्ट को जो है उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं किया है। तो जब आप रियर डेल्ट ट्रेन करते हो दिस पार्ट, दिस मसल, तो इट बिकम्स रियली स्ट्रॉन्ग। इट हेल्प्स यू इन योर लिफ्ट्स। आप जो भी प्रेस मूवमेंट करते हो, जैसे कि शोल्डर प्रेस हो गया, चेस्ट प्रेस हो गया, बेंच प्रेस हो गया, उस सब में आपकी रियर डेल्ट की स्ट्रेंथ बहुत काम आती है। तो कोशिश करो कि जब आप अपना शोल्डर वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप अपना बैक वर्कआउट कर रहे हो तो उसको स्टार्ट करो रियर डेल्ट से, वरना बाद में हम भूल जाते हैं। बहुत ही छोटा सा मसल होता है, जब शोल्डर सोर हो जाएगा, बैक सोर हो जाएगा, तो उसको फील करना मुश्किल हो जाता है और कई बार हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपना बैक वर्कआउट रियर डेल्ट से स्टार्ट करती हूँ। आज क्रॉसओवर मशीन अवेलेबल नहीं थी तो मैंने फटाफट से एक पुली पकड़ी और उस पर सिंगल रियर डेल्ट फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इस एक्सरसाइज में आप पुली को उतना ही ऊपर रखो जितना कि आपके रियर डेल्ट पे टेंशन फील हो, ना कि आपके ट्रैप्स या ट्राइसेप पर। पहले हमेशा कम वेट से ट्राई करके देखो कि किस तरह से खड़े होने पर, पुली को कितना ऊंचा रखने पर और कौन सी ग्रिप के साथ आपको रियर डेल्ट सबसे ज़्यादा फील हो रहा है। ये मशीन आपके जिम में ज़रूर होगी, इसको कहते हैं टी बार रोइंग। ये हमारे लैट्स और हमारे लोअर ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स को टारगेट करती है। तो इसकी सीट आप इतनी ऊपर रखो कि आपका चेस्ट शुड बी अबव दिस सीट। आई यूज़ दीज लिफ्टिंग स्ट्रैप्स बिकॉज दे हेल्प, अदरवाइज मेरे फोर आर्म्स भर जाते हैं। Let your lats stretch fully and then pull. Okay, so if you have a weak side and if you have a strong side, एक आर्म आपका strong है, एक आर्म आपका weak है, तो always start with your weaker arm. जितने reps आपके weak वाले part से, weak वाले side से निकल रहे हैं, उतने ही rep आपके strong वाले side से निकलने चाहिए. This helps build symmetry ताकि आप left और right सेम लगो। while doing any pulling movements ensure करो कि आप उस मूवमेंट को होल्ड करके रखो। आपको मसल फील होना चाहिए। बैक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसल है, आपको मसल को होल्ड भी करना है, स्ट्रेच भी करना है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ में इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ जल्दी जल्दी पुल करोगे, मसल आपको फील नहीं हो रहा, तो आपकी बैक ग्रो नहीं होगी और ना उसमें कोई डेफिनेशन आएगी। तो इसलिए अगर आपको इसमें मसल बिल्ड करना है, यू हैव टू फील द मूवमेंट, यू हैव टू फील योर बैक। चेस्ट हमेशा आउट करके रखो। किसी भी बैक एक्सरसाइज में हमेशा अपना चेस्ट आउट करके रखो। स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके रखो। शोल्डर से पुल करने की जगह आप एल्बो से पुल करो। कोई भी पुलिंग मूवमेंट है, हमेशा अपने एल्बो से पुल करो। पब्लिक जिम में जाते हो तो एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो है हर एक्सरसाइज का ऑल्टरनेट ढूंढना। हर एक्सरसाइज का ऑल्टरनेट आपको आना चाहिए। अगर वो मशीन आपको नहीं मिल रही है, मान लो आपको कोई स्क्वाट मशीन नहीं मिल रही है, कोई पुली मशीन नहीं मिल रही है, तो आप वो सेम चीज़, सेम मसल को और कौन सी एक्सरसाइज पर टारगेट कर सकते हो। मसल को नहीं पता कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको बस एक्टिवेशन और स्टिमुलेशन फील होना चाहिए। अगर बाय चांस आपको एक पर्टिकुलर मशीन या अटैचमेंट या ग्रिप नहीं मिल रही है, आप कोई और भी चीज़ ट्राई कर सकते हो, कोई और यूज़ कर सकते हो जो सेम मसल को उसी डायरेक्शन में टारगेट करे। और ये स्किल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इफ़
स्पेशली इफ यू गो टू अ पब्लिक जिम। किसी भी तरह का अगर आप लैट पुल डाउन कर रहे हो तो आपको वेट को छोड़ते वक्त अपने लैट्स को पूरी तरह से स्ट्रेच होने देना है। अपने शोल्डर्स को कानों की तरफ खींच के हंच शोल्डर्स करके और अपने सिर्फ बाइसेप से पुल करने से आपकी बैक ग्रो नहीं होगी। यू हैव टू पुल फ्रॉम योर एल्बोज एंड लेट योर लैट्स स्ट्रेच। बैक एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसल है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विच इट अप एंड मिक्स इट अप विद डिफरेंट एक्सरसाइजेज। आपको अपनी बैक को कंफ्यूज रखना है पूरे टाइम और डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रॉप सेट्स, सुपर सेट्स और जॉइंट सेट्स ट्राई करने हैं ताकि आपकी बैक ग्रो हो सके। बैक डे पर मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रिप्स ट्राई करती हूँ, जैसे कि सुपिनेटेड, रिवर्स या फिर हैमर ग्रिप, ताकि मैं बैक के डिफरेंट मसल्स को टारगेट कर पाऊँ। देखते देखते आ गया है फ्राइडे, जिसका मतलब है कि आज मुझे ऑफिस जाना है। आज मैं अपने 8 घंटे की शिफ्ट के बाद अपना वर्कआउट कर पाऊंगी, जो है लेग्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स फोकस्ड। ऑफिस पहुंचते ही मुझे सबसे पहले जूस शॉप पे जाना पड़ता है और 1-2 ग्लास ब्लैक सॉल्ट लाइम सोडा गटकना पड़ता है, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है। शिफ्ट खत्म करके मुझे अपने ऑफिस के पास वाले जिम में वर्कआउट करना होता है, तो मैं ये पूरी अलमारी और अपना मील साथ में कैरी करती हूँ। मेरे ऑफिस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक स्टारबक्स है जहाँ जाके बहुत शांति मिलती है। Thousands of tears later. इस ऑफिस के आउटफिट से इस लुक में आने में मुझे लगते हैं 5 मिनट। आज है मेरे वीक का 3rd लेग डे। आज मैं ट्रेन करूंगी ग्लूट्स एंड हैम्स। लेट्स गो। ये एक लाइंग लेग कर्ल है। ऐसी मशीन आपको काफ़ी सारे जिम्स में मिल जाएगी, नॉट एन इशू। बट मेरे जो रेगुलर जिम है, जो जिस जिम में मैं रेगुलर जाती हूँ, उसमें सीटेड लेग कर्ल है। लेकिन सीटेड लेग कर्ल में मुझे जितना कॉन्ट्रैक्शन और जितना हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस फील होता है, एज़ कम्पेयर टू दैट वन मुझे इसमें ज़्यादा फील होता है। मैंने इस मशीन पे वर्कआउट करना 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया है एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज। इसलिए शायद लोग बोलते हैं आपको डिफरेंट जिम्स ट्राई करने चाहिए, डिफरेंट इक्विपमेंट ट्राई करने चाहिए, ताकि आपके मसल को जो आदत लग चुकी है एक पर्टिकुलर मशीन की, एक पर्टिकुलर मूवमेंट की, वो थोड़ा बेटर हो सके। नाउ इस लाइंग लेग कर्ल पे मेरे लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आता। मेरा मूवमेंट सही रहता है। जिस मसल को मैं टारगेट करना चाहती हूँ वो टारगेट हो जाता है। वेट में सही मार पाती हूँ, उस पर रेप्स अच्छे से निकल जाते हैं। सो बेसिकली जो मसल माइंड कनेक्शन है वो अच्छा है। मेरा ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि लाइंग करना चाहिए या सीटेड करना चाहिए। जिसमें भी आपको हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से फील हो, डू दैट। मुझे इसमें अच्छे से फील हुआ। मैं मंडे टू थर्सडे एक पर्टिकुलर जिम में वर्कआउट करती हूँ। वहाँ पे डिफरेंट मशीन्स है, यहाँ पे डिफरेंट मशीन्स है। तो कीप ऑन चेंजिंग वेन एवर पॉसिबल। चेंज योर वर्कआउट पार्टनर्स, चेंज योर जिम, चेंज योर इक्विपमेंट, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह का वेरिएशन आपके लिए काम कर रहा है। I lean forward because I want to train my upper glutes, my shelf. वॉकिंग लंजेस। नाउ ये वो एक्सरसाइज है जिससे हर दूसरा जिम जाने वाला घबराता है, क्योंकि इसमें हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए नहीं करते हो क्योंकि बार रखवाने के लिए कोई नहीं है, तो ये मशीन आपके जिम में ज़रूर होगी। इसको रोमन चेयर कहते हैं। इसके ऊपर बार रख के आप दोनों साइड वेट लोड कर सकते हो। आप इसको उठा सकते हो और रख सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सैटरडे है और आज मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ। बहुत टाइम से प्लान हो रहा था ये गेट टुगेदर, सो वी आर गोइंग टू मीट एंड थोड़ा बहुत खाना पीना एंड ऑल। एज यू ऑल नो, आई एम नॉट गोइंग टू मेस अप विथ माई डाइट, क्योंकि ये मेरा प्लान्ड चीट मील नहीं है। सो आई विल ट्राई कि मैं जो मेरा प्रोटीन इंटेक है वो पूरा हो जाए। उसके बाद बाहर आई एम गोइंग टू गो फॉर एनी नो कैलोरी ड्रिंक्स या ऐसा कुछ। ऑल्सो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछला 1 हफ्ता 2 हफ्ता मेरा थोड़ा सा ऑकवर्ड गया है। आई हैव नॉट बिन इन माई बेस्ट मेंटल स्टेट, तो शायद दोस्तों से मिलके थोड़ा सा अच्छा लगे। सो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट में सेम वही ओट्स विद ब्लूबेरीज, यही खाने हैं। कल मेरा जो इंस्टाग्राम लाइव सेशन था, उसके बाद मेरा एक पुराना फॉलोअर, बहुत टाइम से वो मुझे फॉलो करता है, थोड़ी बहुत हम बातचीत भी कर लेते थे। वो मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड के प्रेप और सप्लीमेंट्स और ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ लेता था। तो वो बंदा मेरे को अचानक से मैसेज करता है कि गरिमा, यू शुड हैव डन थोड़ा सा मेकअप, और आपको मेकअप करके लाइव आना चाहिए था। एंड आई वाज लाइक, रियली? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डिड नॉट आस्क फॉर योर एडवाइस, ठीक है। दूसरा, आई हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम माई 8 आवर शिफ्ट। डू यू इवन नो कि मैं 8 घंटे शिफ्ट कंप्लीट करके किस तरह से अपना माइंड मेकअप करके मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर रही हूँ? यू डोंट नो, राइट? एडवाइस मे बी ओके, बट मेकअप नो। मैं मेकअप करती हूँ जहाँ मुझे करना अच्छा लगता है, जहाँ मुझे मेरे पास टाइम हो, जहाँ मेरा मन हो, और जहाँ मुझे उस चीज़ को फोर्स ना करना पड़े। पहली बात तो आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। मुझे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम अ पर्सन, आई मीन लुक,
आई एम 33, आई एम वे पास दैट एज जहाँ पे मुझे सबको इम्प्रेस करना है, भाई लड़के मेरी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, मेरे को सुंदर दिखना है। नो, दैट इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। और मेकअप करने वाली लड़कियाँ बहुत पड़ी हैं। अगर आपको मेकअप वाली लड़कियाँ देखनी है तो भाई किसी और की प्रोफाइल पे जाओ। मुझे अपनी प्रोफाइल पे रियल और रॉ चीज़ें दिखानी है यार। मैं फेक नहीं बन सकती, मेरी एक क्वालिटी है। मैंने ट्राई किया है पहले फेक बनने का, फेक चीज़ें करने का, ताकि मतलब मैं फिट इन हो सकूं, बट दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी। मैं वैसी हूँ ही नहीं, वो मेरी पर्सनालिटी है ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए कि भाई सब मुझे पसंद करे। आई शुड बी द हीरोइन और द लवेबल कैरेक्टर इन एवरी मूवी। नो, इफ यू डू नॉट लाइक मी, स्टे अवे, दैट्स ओके। मैं हर किसी के ओपिनियन, हर किसी की क्रिटिसिज्म सीरियसली नहीं लेती। अगर मैं हर किसी का फीडबैक ऐसे सीरियसली लेने लगती तो शायद मैं आज इस पोजीशन पे नहीं होती जहां मैं करंटली हूँ। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी। आई थॉट आई शेयर इट विथ यू एज वेल। आपकी लाइफ में भी अगर सब आपको अपने टिप्पणी देते रहते हैं, ये मत करो, ये करो, वो मत करो, भाई देखो 50 लोग आएंगे, 50 लोग आपको 10 तरह की चीज़ें बताएंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ एक्सेप्ट करोगे, क्या चीज़ आप निग्लेक्ट करोगे, क्या चीज़ आपको छोड़ देनी है, क्या चीज़ आपको आप सीरियसली लेके बैठ जानी है। हम सबका डाउन टाइम आता है, हम सबका स्ट्रगल है खुद की लाइफ में, खुद का अपना हसल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क चलता कोई भी इंसान आपको ओपिनियन देके चला जाए और आप उसके बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। इट्स ओके। मैंने कहीं पर ये सुना था, एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला था कि ओपिनियन, क्रिटिसिज्म और फीडबैक या तो आप उन लोगों से लो जो आपको इन एंड आउट पूरी तरह से जानते हो, आपके स्ट्रगल, आपकी अच्छी बुरी आदतें सब कुछ पता हो, आपकी लिमिट्स पता हो, या फिर आप उनसे लो जिनके जैसे आप बनना चाहते हो, जिनको आप एडमायर करते हो, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, उनसे लो। हर किसी से ओपिनियन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। आप बस कंफ्यूज होगे एंड यू विल नॉट एंड अप एनीवेयर। आज देखो एक भी अंडा नहीं जला, सारे मस्त सुंदर सुंदर लग रहे हैं। इज पिंक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। राइट, सो आई एम बैक एट होम। आई एम सॉरी आई कुड नॉट शूट अ लॉट ऑफ कंटेंट आज, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ थोड़ा सा फन करने में और बातें करने में और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने में बिजी थी। इट वॉज अ गुड डे फॉर मी। आई फील लाइटर नाउ। दोस्तों से बात करके हमेशा से अच्छा लगता है। सो दैट्स गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इंसाइट मिला होगा मेरी लाइफ और मेरे वर्कआउट रूटीन, वीक का रूटीन, उसके अलावा मेरी डाइट, मेंटालिटी और डिसिप्लिन के लेवल का। ऑल्सो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख कर आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और वो आपकी हेल्प कर सकती है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू नेवर मिस आउट एनी वीडियो दैट आई पोस्ट। आपकी कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे डेफिनेटली कॉमेंट्स में पूछ सकते हो ताकि मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँ। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड एज ऑलवेज आई लव यू ऑल एंड यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक।